अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। तो आज अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। हम जाएंगे नाश्ता करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली वेरेंडाइट। हिली एरिया है, पहाड़ है, साथ साथ एक दरिया भी चल रहा है। वहाँ से हम जाएंगे यारा रेंजेस। पहाड़ है, बहुत खूबसूरत इलाका है, बिल्कुल नेचुरल, कोई आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। खूबसूरत इलाका है, जबरदस्त। चलें मास भाई, फिर चलते हैं हम। तो जी ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम ब्रंच करने के लिए आए हैं। जी तो ये नाश्ता है जो कि हमने मंगवाया है, माज भाई ने मंगवाया है। ये कौन सा स्क्रैम्बल्ड एग्स, और मैंने फ्राइड एग्स मंगवाए हैं। कॉफ़ी के साथ कुछ मीठा हो जाए तो ये मैंने साथ एक मीठा मंगवाया और ये साथ कॉफ़ी है। चलें जी, नाश्ता कर लिया है, अब हम आगे चलते हैं। यारा रेंजेस का बहुत खूबसूरत नज़ारा। भाई गोरे जहाँ पे भी जाते हैं एक जैसा अच्छा सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इंग्लैंड में भी होता है, ऐसा ही स्कॉटलैंड वगैरह में है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और मुझे लगता है कि अमेरिका, कनाडा में भी ऐसे ही नेचुरल एरियाज़ इन्होंने मेंटेन किए होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। आज मेरा यहाँ पे आखिरी दिन है। कल सुबह सुबह मैंने निकल जाना है सिडनी के लिए, और अभी मैं और माज भाई जा रहे हैं देसी नाश्ता करने के लिए। हाँ जी, हम जाएंगे सिडनी रोड, मेलबर्न। और बारिश हो रही है, जो 2 दिन से फंसी हुई थी बारिश, जो मैच के दिन नहीं हुई, और उससे हालांकि कल एक्सपेक्टेड थी सारा दिन बारिश, बट नहीं हुई। तो बारिश ने सोचा कि बहुत अच्छा हो गया कि नहीं हुई। हाँ, अच्छा मैच हो गया, मैच अच्छा हो गया। और दूसरी बात यह कि वरना हमें ख्वारी होती, स्टेडियम में भी ख्वारी होती। हाँ, स्टेडियम में भी हालांकि हमारा वो कवर्ड था, लेकिन बारिश का जो रुख था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ ही आ रहा था, तो गुड हो गया, अच्छा हो गया। और वैसे भी अगर वो बारिश हो जाए ना तो फिर बड़ी मुसीबत इस तरह होती है। अगर बारिश हो जाए ना तो मुसीबत ये होती है कि सजी आधा ग्राउंड चिपचिप कर रहा होता है और आधा जो होता है वो ड्राई होता है। कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, सारी आवाम उन्हीं कोनों में घुसी होती है जहाँ पे बारिश का पानी ना आ रहा हो। तो वो बड़ा अजीब सा सिस्टम हो जाता है। मैंने वो इंग्लैंड में देखा हुआ है ना, वो बड़ी खज्जल खारी है। और फिर देर तक वेट करते रहो। अच्छा, बारिश पहले होती है, उसके बाद भी उनको जो है ना घंटा चाहिए होता है स्टेडियम सुखाने के लिए। यानी अगर 15 मिनट बारिश हुई है ना तो वो आराम से 1, सवा, 1.5 घंटा ले लेंगे खुश्क करते करते, और फिर जाके दोबारा स्टार्ट होता है। वो बहुत ख्वारी हो जाती। अच्छा जी, यहाँ पे टर्म यूज करते हैं फ्रीवे। पाकिस्तान वगैरह में या यूके वगैरह में करते हैं हाईवे, मोटरवे। लेकिन मोटरवे तो दूसरी होती है, हाईवे ज्यादा करते हैं। बड़े उन्होंने पैसे कमाने, अन्य पैसे कमाने उन्होंने। अच्छा जी, यहाँ पे ये इंडियन शॉप है जिसमें हम आए हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी ग्रोसरीज भी मिलती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से चाय की पत्ती एवरीडे और कुछ फूड ले लिया जाए। ये एरिया कौन सा है मास भाई? ये सिडनी रोड है। अच्छा, ये क्या वो मिल्टन? नहीं, मिल्टन नहीं। एक मिनट सर, हाँ एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ, इधर वाइटल भी है उस्ताद जी। ये हुई ना बात। वाइटल का छोटा पैक ले लेता हूँ मैं। ये है मेरा सबसे छोटा कड़क चाय, यही है ना? मसाला टी नहीं, कड़क चाय। कड़क वो मसाला है। हाँ, टी बैग तो नहीं है। ये टी बैग ही है, लेकिन ये चलेंगे। हाँ, क्योंकि मैंने कराची एयरपोर्ट पे ये ट्राई किए थे। वो जो चाय थी बड़ी ज़बरदस्त बनी थी।
अच्छा एक मिनट, नहीं इनके पास तो ये भी लिप्टन भी है, लिप्टन छोटा वाला ये ले लेना। लेकिन एक मिनट, एक और चीज़ है इसके लिए, फिर मुझे वो पौनी चाहिए होगी। चनी? हाँ वो भी मिल जाएगी। ये मेरी जानेमन मुझे मिल गई है, और वहाँ पे तो मिलता ही नहीं है उधर, क्या नाम है, यूके में नहीं मिलता ना, वहाँ पे अलाउड है ये, आउटसाइड यूरोपियन यूनियन डेयरी प्रोडक्ट नॉट अलाउड। ये रेडीमेड सालन है, तो ये बड़ी काम की चीज़ है, इनको बस निकालें, गरम करें और राइस वगैरह बॉयल करके उसके साथ खा लें, ज़बरदस्त अच्छा खाना बन जाता है और सस्ता पड़ता है। बाकी भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की निम्को है, अचार, इंडियन पाकिस्तानी सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये रेडीमेड साग है, उसके अलावा कैन में बॉइल्ड चने, ये रेडीमेड पराठे हैं, लेकिन इनको मैं लेके ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि इनको फ्रीज़र में रखना ज़रूरी होता है। बाकी चीज़ें देख लेते हैं हम। तो जी मैंने चाय की पत्ती ले लिया है, एवरीडे ले लिया है, 3 सालन उठा लिए हैं, और अभी देख रहा हूँ और कोई चीज़ मिल जाए। अभी हम रेस्टोरेंट देख रहे हैं कि किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया जाए। तो यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं तो सही, लेकिन माज भाई बता रहे हैं वो कोई इतिहास नहीं है। बारिश बड़ी हो रही है भाई। ये इंडियन शॉप है जहाँ से हमने चीज़ें ली हैं। अभी हमने गूगल पर रेस्टोरेंट ढूंढा है, अब वहाँ पे जा रहे हैं हम। हमने एक इंडियन पंजाबी रेस्टोरेंट देखा है, तो वो इधर मॉल के अंदर है, तो अभी हम मॉल में चलते हैं। मॉल्स और शॉप्स, उनका स्टाइल बिल्कुल वैसा है जैसे यूके या यूरोप में होता है, तो हम इनका डिफरेंस बता ही नहीं सकते, इन कंट्रीज़ का डिफरेंस नहीं बता सकते। अगर हमें बताना होगा या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड है या यूके है। मुझे लगता है कनाडा और यूएसए भी ऐसे ही होंगे। ये रेस्टोरेंट है जो हमने ढूंढा है, अब यहाँ से कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। समोसे अच्छे लग रहे हैं, बाकी 2 किस्म के चावल, चने, चिकन की मुख्तलिफ करीज, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। हाँ जी, नॉर्मल प्लीज़। आपका नाम सर? सॉरी, तो जी ये खाना आया है, ये चने हैं और साथ में सो कॉल्ड कुलचे हैं। ये उनको कुलचे कह रहे हैं, हालांकि ये कुलचे वुलचे नहीं हैं, ये सिर्फ बंद हैं जो इन्होंने गर्म करके दे दिए हैं। मास भाई ने अपने लिए ये ऑर्डर किया है। ये क्या बन कबाब होता है इसके अंदर? ये बन है मक्खन। एक मिनट जरा दिखाएं इधर से। बटर सोप या बटर में उसके बाद मक्खन, ये साथ तरकारी टाइप की है, आलू की और उसकी। तो दोस्तों इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो में मेरा मेलबर्न से सिडनी का सफ़र होगा और उस सफ़र का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा।